इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है और इमरान खान पर हमला बोल दिया है। नेशनल असेंबली में जो हुआ वो देशद्रोह है। शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। शहबाज शरीफ ने ये आरोप लगाए हैं और वो उन्होंने कहा है कि ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है, परिणाम भुगतने होंगे इसके। शहबाज शरीफ ने ये सारी बातें कहीं, आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाए, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और ये सारी बातें कही हैं। चलिए, तो ये एक और ट्वीट आ गया। अब ये कुल मिलाकर ऑपोजिशन की तरफ से ये करार दिया जा रहा है कि ये संविधान के मुताबिक कदम नहीं उठाया गया। अभी आपने सुना शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वही संविधान है और वो संविधान के मुताबिक है जो उन्होंने किया। अब दोनों ही तरफ से अपने आप को संविधान सम्मत बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है ऑपोजिशन की। संविधान सम्मत कौन है इसका सबूत एक ये भी देख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं जो किया गया वो संविधान के हिसाब से मुझको नहीं लगता। अब अगर अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे रहे हैं तो इससे बड़ा एंडोर्समेंट क्या होगा कि जो ऑपोजिशन कह रहा है वो सही कह रहा है। ये रहा आपके सामने वो ट्वीट। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ हाई ट्रीजन। IK has pushed the country. ये एक बड़ी गद्दारी से कम कुछ नहीं है। यहां से शुरू करें, यहां से शुरू कर रहे हैं शहबाज शरीफ। और देखिए, अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी और साथ में अटॉर्नी जनरल इसमें यह कहते हुए कि सरकार ने जो किया वो मुझे नहीं लगता संविधान सम्मत है, इस्तीफा दे दिया है, तो क्या सरकार के लिए सचमुच आगे परेशानी है? और अगर परेशानी है तो क्या होगा? मतलब क्या किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें क्या प्रोविजंस हो सकते हैं जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ JS यादव भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। इस्लामाबाद से लगातार आप तक खबरें पहुंच रही हैं। पाकिस्तान की संसद के भीतर, नेशनल असेंबली के भीतर से TV9 भारतवर्ष आपके लिए खबरें निकाल कर ला रहा है और ऐसा करने वाला वो हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल है। राणा तारिक हमारे संवाददाता, उनके पास हम जाते हैं। राणा, इस बात क्या अपडेट? और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, इस पर आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं क्या? वहां नेशनल असेंबली में धरने पर बैठ रहे हैं क्या ऑपोजिशन के लोग? जी बिल्कुल। इस वक्त जो ज्वाइंट ओपोजिशन है वो इस वक्त कौमी असम्बली हॉल में ही धरना दिए बैठी है और सरदार अयाज सादिक जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो इस वक्त जो है वो इजलास को चेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, दीगर ओपोजिशन रहनुमा जो हैं वो भी इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो उनका ये कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, गैर आइनी काम किया, ये सबसे बड़ा जुर्म किया है पाकिस्तान की आवाम के साथ। इसका खमियाजा जो है वो आने वाले वक्त में इमरान खान और उसके हवारियों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमें इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो साबिक चेयरमैन सेनेट थे, जो सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर रज़ा रब्बानी जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, और दीगर वकला की टीम जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और वो इस गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ पेटिशन दायर करेगी। और उनका कहना है कि हमें गैर आईनी मतलब गैर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है वो काम किया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने याचिका दायर की है। वो याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है। याचिका एक्सेप्ट होते ही और हमलावर हो गया है विपक्ष। अभी शहबाज शरीफ का ट्वीट में आपको दिखा रहा था कि ये गद्दारी से कम कुछ नहीं है, ये ट्रेजन से नीचे कुछ नहीं है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसको लेकर अब विपक्ष खासा हमलावर है। मतलब ये कि इमरान को जो करना था कर दिया, अब बारी है विपक्ष की। और इस बीच आर्मी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और पूरी दुनिया में जाहिर है इस बात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि ये कहा जाना ये बताता है कि लेना देना है। इसे ऐसे ही कहते हैं कि बिना मांगे सफाई देना। और सेना से किसी ने पूछा भी नहीं कि आप पाकिस्तान की राजनीति में दखल रखते हैं या नहीं, और वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। और दिनेश, बड़ा दिलचस्प हो जाता है खासकर तब जब सेना का पाकिस्तान में इतिहास क्या रहा है ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। और कल का जो स्टेटमेंट है
जनरल बाजवा का, वो स्टेटमेंट देखिए। और इस स्टेटमेंट को जब मैं सुन रहा था और जब वो बोल रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिका को लेकर, भारत को लेकर, मॉस्को को लेकर क्या राय रखते हैं, और उसके विपक्ष में वहां का सेना प्रमुख अपने ही देश के प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग राय रखता है, और उसके बाद आ जाकर वो कहता है कि पाकिस्तान की राजनीति से या राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।